नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके ही इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करवाने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो री एग्ज़ाम होगा, मतलब दोबारा से एग्ज़ाम होगा, उसमें रीजनिंग के कुछ खास प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो हम टॉप 5 प्रश्न हल करवाएंगे। इस बार आपको मौका फिर से मिल रहा है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनने का। तो इसमें हम टॉप 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे। तो इनको करने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी होगी। इसमें हम बारीक बारीक से आप सभी को पूरा डिटेल में बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो चलिए, अगर आपका इस सपना है वर्दी पहनना तो आप पहन सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक का है। 10,000 लाइक आप टारगेट करवाइए और पूरा करे आइए, तो हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी बनाकर लाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पुष्प विक्रेता मतलब फूलों को बेचने जो बेचता है उसके पास 133 गुलाब हैं। कितने गुलाब हैं? 133 गुलाब हैं। उसने उसमें से 7 या 5 या 7 बेच दिए। उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे? तो क्वेश्चन में क्या पूछा, जो फूल बेचने वाला है उसके पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5 और 7 बेच दिए। उसके बाद उसके पास कितने गुलाब शेष बचे वो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहे होंगे कि 58, 57, 19 या 38। तो जब इनको करेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कुल। क्या देखना है? कुल ब्रैकेट 1 माइनस, यहां पर क्या है, पहला बटे दूसरा। जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। किस तरीके से करना है, देखिए कुल कितना दिया है 133, ब्रैकेट 1 माइनस है, ठीक है कर दिया। पहला क्या था 5, तो 5, दूसरा क्या है 7। जब इनको करेंगे तो क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, जो 7 है 7 का 1 में गुणा करो, 7 एकम 7 और 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा? ठीक है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2/7। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा? गुणा। 133 पहले से था, क्या था 133। अब 133 का गुणा 2 में करना है। 133 का गुणा 2 में करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम सीधा डायरेक्ट गुणा करेंगे 133 का। ठीक है, तो देखिए 133 गुणा 2/7। तो करिएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब क्या करना है, इसमें अपन को भाग देना है। भाग देना है 7 का। ठीक है, 7 का हम भाग देते हैं 266 में। तो 7 तिया 21, बचेगा 5, अंक उतारेंगे 6 का, 7 या 8 56। तो टोटल कितना आएगा अपन आंसर? 38। तो 38 किस वाले ऑप्शन में है? डी वाले में। तो ए वाला अपना आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है और 5 लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए इस वीडियो को भी
अगले क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करना है अपन पूरा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 6 जो 6 है 6 का भाग देंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से नहीं करना था, इसमें थोड़ा हमने सवाल सही से बना दिया है, तो बनाया है, चलो ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपन को, जब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अदल बदल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अदल बदल। तो भाग को माइनस में बदल देंगे, और जो प्लस था, प्लस ज्यों के तरह रहेगा, गुणा ज्यों के तरह रहेगा। तो जो बदला जा रहा है वो क्या बदला जा रहा है देखिएगा। देखिए पहले अपन इसको बिना बदले करते हैं। पहले क्या करना है, इसमें इसका भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, पहले घटाते हैं, 30 में से 6 जाएगा, 24 बचेगा, 24 भागे 4 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 7। ठीक है, अब 4 छिंग 24, 24 प्लस 2 गुणे 3, जब 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, 8 दिया 24 आएगा, लेकिन 7 आंसर चाहिए था। अब इसमें क्या है, जो यहाँ पर चिन्ह है जोड़ घटाना गुणा भाग के, इनको बदलना होगा। जब इनको बदलेंगे तो कैसे करना है कि जो यहाँ पर जो भाग था वो यहाँ पर लिख देंगे, जो यहाँ पर जो माइनस था वो यहाँ पर चेंज करेंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे, 30 भागे 6 माइनस 4 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 7। अब क्या करना है, इसका इसमें भाग देंगे तो बचेगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2, फिर क्या करेंगे 4, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो बराबर में 7 करेंगे। 7 करेंगे तो अब क्या करना है देखिएगा, इतना हो जाए तो इतना अपन को करने के बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 कर देंगे, प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर माइनस 5। अब क्या करना है, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और प्लस में 6 कर देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 7। तो किस अंक के लिए उसको चिन्ह को बदला अपन ने, सी वाले को, मतलब माइनस को भाग की जगह पर, भाग को माइनस की जगह पर रख दिया है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो इनको नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को यही बताना है कि आप सिर्फ समझें कि हम क्या कहना चाहते हैं। अभी जो है अपना 24 चल रहा है, 2024, ये अपना लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप। अब इससे पहले क्या होगा, इससे पहले 4 वर्ष में जो 20 होगा वो अपना लीप वर्ष में आएगा। 4 वर्ष में एक बार आता है लीप वर्ष। फिर जो होगा 16 होगा लीप वर्ष, और 16 में 4 घटाइए तो 12, तो लीप वर्ष होगा 2012। ठीक है, लीप वर्ष समझ में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि 4 वर्ष में लीप वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें फरवरी में 29 तारीख आ जाए। फरवरी का महीना अगर 29 होता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। तो 2012 होगा वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में क्या था दिन, सोमवार, क्या था, सोमवार था। ठीक है, यदि सोमवार था तो किस तरीके से था देख लेते हैं।
जब सोमवार था तो देखिएगा लीप वर्ष में 1 तारीख को सोमवार था, सोमवार था। जब लीप वर्ष में 1 हो तो उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है, वो हम बता देंगे आपको। तो देखिएगा यहाँ पर लिखें सोमवार +2। सोमवार था। देखो अगर लीप वर्ष नहीं होता तो अगली वर्ष जो दिन होता वो मंगलवार होता, अगली वर्ष का। अगर लीप वर्ष नहीं होता, अगर आज कितनी तारीख है, आज है अपनी कितनी 5-6 तारीख है। अगर मान लेते हैं कि 6 तारीख को बुधवार है, 6 तारीख तीसरे महीना और 24 में कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, बुधवार। अब आने वाले समय में 6/3/2026 में कौन सा दिन होगा, तो 24 और 26 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। अगर बुधवार है, बुधवार से 2 दिन काउंट कर लीजिए। इसी तरह जब 12 से 13 में आएंगे तो 1 ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष है तो 1 नहीं बल्कि 2 जोड़ेंगे। तो सोमवार में 2 जोड़ दीजिए, सोमवार में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो सोमवार में दूसरा जो 2 जोड़ेंगे तो अगला होगा मंगलवार, तो उसके बाद जो अगला होगा वो होगा बुधवार। क्या होगा, बुधवार। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, बुधवार, सी वाला अपना बुधवार होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। कौन सा घेरा, वृत्ताकार, ठीक है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं आलोक, ठीक है। आलोक देख लेते हैं, यहाँ पर आलोक लिखते हैं, आलोक, और यहाँ पर लिख देते हैं अपन क्या, अंकुर, और बीच में क्या है, अभिनव, ठीक है। तो आलोक अंकुर के बीच में अभिनव हो गया। और अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। जो अपूर्व है इसमें पहले लड़के गिन लेते हैं कितने हैं, अभिनव, आलोक, अंकुर, अभिषेक, अपूर्व, कितने, 5 लोग हैं इसमें, 5 लोग हैं, ठीक है। तो जो अपूर्व होगा अभिषेक के बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहां पर मान लेते हैं अभिषेक, यहां पर मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, अपूर्व, ठीक। अब पूछा आलोक अपूर्व की बाईं ओर है, बिल्कुल है। देखो आलोक बाईं ओर है। बताइए तो अभिनव की ठीक दाईं ओर कौन होगा, अभिनव की ठीक दाईं ओर, अभिनव की ठीक दाईं ओर क्या होगा, बिल्कुल अभिनव की ठीक दाईं ओर आलोक होगा। कौन होगा भाई, आलोक होगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको क्या करना है, आप इस तरीके से एक व्रत बना लीजिए, ठीक है। जब आप व्रत बनाएंगे तो उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो दाईं ओर होगा, अभिनव यहाँ था तो इसकी दाईं ओर कौन होगा, आलोक होगा, ठीक है। एकदम फिर से समझा देते हैं, बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लें फिर बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार अपन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। वृत्ताकार बना दिया। इसमें कितने लोग हैं, अभिनव, आलोक, अंकुर, अपूर्व, अभिषेक, कितने हैं, 5 लोग। तो इनमें क्या करना, 1 2 3 4 5, ठीक। इस तरीके से बना लेते हैं, ओके। अगर इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। नहीं बन जाता है, यहाँ नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ भी कर, कहीं पर भी आपकी इच्छा हो वहां पर कर दीजिए। तो आप जहां कहेंगे तो समझ लो यहाँ पर लगा दे, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करना है, पूछा जा रहा है कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है। तो यहाँ पर अपन आलोक को लिख देते हैं, यहाँ पर अंकुर को लिख देते हैं,
और यहाँ पे जो बीच में होगा वो क्या होगा, अभिनव। ठीक है, अभिनव। अपूर्व अभिषेक की बाईं ओर है, यहां पर लिखा है अपूर्व, यहां पर करेंगे अभिषेक को, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक की बाईं ओर कौन है, अपूर्व। आलोक अपूर्व की बाईं ओर है, जो आलोक है यहां पर वो किसके है, अपूर्व की बाईं ओर है। तो बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। ठीक है, दाईं ओर मतलब इस साइड लौट कर आ जाएगा, इस साइड लौट कर आ जाएगा। तो दाईं जो अभिनव का दाईं ओर होगा जे, और अपूर्व का बाईं ओर होगा जे। तो अपूर्व और अभिनव के बीच में जो होगा वो होगा आलोक। ठीक है, अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, जिसकी एक लौती बहन ए है। तो मतलब जो ए है, ए क्या है, एक लड़की है, ओ बहन है, ए बहन है बी की। ठीक है, और जो यहां पर लिखते हैं सी, मतलब बी की बहन है और सी की माँ है, माता। डी सी की नानी है, यहां पर लिखते हैं डी, जो सी की क्या है, नानी है। तो डी और ए का क्या रिश्ता है, डी और ए का क्या रिश्ता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो ए की जो माँ है, जो ए माँ है, सी की माँ है, क्या है, सी की माँ है, और सी की नानी डी होगी, सी की नानी डी होगी। तो आप अब अंदाजा लगाइए, एक जो ए होगा माँ होगी सी की माँ, और फिर सी की नानी। तो जो ए है, ए आपकी माँ है और डी नानी है। तो माँ और नानी का जो संबंध बनेगा वो होगा माता का नहीं, डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो डी जो है ए का, डी का जो है ए के साथ क्या संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको करने में मजा आना चाहिए, तभी आप अच्छे एक क्या माने जाएंगे, एग्जामिनर माने जाएंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होना था। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा डिस्टर्ब क्या कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें थोड़ा डिस्टर्ब ये कर रहा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, फिर से देख लेते हैं। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है। ओके जी, क्लियर हो गया। ए का भाई बी, यहां पर करते हैं, जो क्या है, बहन है, ए क्या है, बहन, सी की माता है, ए जो है माँ है सी की क्या है, माँ है। तो ए तो देखो माता हो गई सी की, और सी की नानी है डी, तो इसकी माता ए हो गई और डी हो गई नानी। तो नानी और माता में किसका संबंध बन रहा है, किसका संबंध बन रहा है बताइए। इसमें पूछा जाए कि डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी ए का क्या लगेगा, डी ए का क्या लगेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए, जो ए है वो डी की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। जो ए है वो डी की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ठीक है, इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आया, मजा आया है करने में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।